नमस्कार दोस्तों, नौ बिहान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज नौ बिहान में हम जिस शख्सियत से आपका परिचय करा रहे हैं, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, पर चूँकि गिरिडीह में ये आए हैं और गिरिडीह की धरती का सौभाग्य है कि इतने बड़े कलाकार हमारे बीच में मौजूद हैं। ये हैं पंडित अजय प्रसन्ना। अजय प्रसन्ना जी और बांसुरी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के क्या है ये इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामी अवार्ड अजय प्रसन्ना जी का गिरिडीह की धरती में एक बार फिर से स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल, बांसुरी आपको कैसे प्रिय है? बांसुरी इसलिए प्रिय है कि मेरे परिवार में बांसुरी से ही मेरा आगमन हुआ। जब मैं पैदा हुआ उस टाइम बांसुरी ही बज रही थी, क्योंकि मेरे पिता पंडित भोलानाथ जी वो जगत गुरु और उनके ही शिष्यों में से आदरणीय पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, उनके ही शिष्य हैं। तो वहीं से बांसुरी सुनता सुनता मैं पैदा हुआ, तो बांसुरी से लगाव हो गया। और 3 साल की उम्र में मैंने छोटी सी एक बांसुरी पकड़ ली थी और उससे खेलते खेलते मैं बड़ा हुआ। लोग क्रिकेट और बैडमिंटन से खेलते हैं और दूसरे गेम खेलते हैं, आजकल तो कंप्यूटर वाले गेम खेलते हैं। हमने बांसुरी से खेल के अपना जीवन बढ़ा किया और पहला प्रोग्राम मैंने 6 साल की उम्र में किया। तो वही है संगीत मेरा, बांसुरी की बांसुरी में 6 साल की उम्र में आपने पहला प्रोग्राम किया और आज आप इस मुकाम तक हैं। ये जो सफ़र आपका रहा ये कैसा रहा? कितने उतार चढ़ाव देखे आपने? ये देखिए, संगीत ऐसा है कि जो करा उसी का हुआ, और करने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोकती भी हैं, खींचती हैं। कुछ हमारे संगीत में कुछ नया करने का कुछ ना संगीत में कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। संगीत जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम संगीत में आगे बढ़ेंगे। तो 6 साल की उम्र से लेकर अब तक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, चाहे वो विदेशी म्यूज़िक हो, चाहे बड़े बड़े हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कलाकार हों, उनको मैं सुनता रहता हूँ, सुन के, सीख के, देख के बड़ा हुआ और आज आपके सामने। आपकी बांसुरी जो है उसमें जैसे कहा जाता है कि ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे भी कुछ हट कर है, ये आपने कैसे ईजाद किया? देखिए, क्या है कि कुछ ना कुछ पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, आज कलर टीवी है, आज क्यूलेट आ गया है, तो टाइम टू टाइम वो भी चेंज हो रहा है। टीवी नाम टेलीविजन है बांसुरी, लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा उसके अंदर फूल पत्तियां लगा के एक बुके बनाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है, कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ उनका रहता है कि जो ट्रेडिशनल वो ट्रेडिशनल रहना चाहिए। कुछ लोग जो कुछ बदलाव लेकर आते हैं उनके बीच में टशक होता है, लेकिन कैसे पाटना चाहिए? जी देखिए होता क्या है कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों को हम खराब नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर एक तड़का और लगा देते हैं। अब वही देखिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल में हर जगह देता हूँ। एक दाल है, वो रिक्शा वाला भी खाता है, वो कार वाला भी खाता है, वो मर्सिडीज वाला 5 स्टार में भी खाता है, लेकिन वो प्रेजेंटेशन चेंज है सबकी। 5 स्टार में आप जाएंगे तो अलग तरीके से वो महंगी हो जाएगी, तो है दाल लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज किया और कुछ नहीं है। संगीत वही। पंडित जी, आपने कई बड़े बड़े इंटरव्यूज दिए होंगे। आप गिरिडीह में हैं, गिरिडीह की धरती पर आप शायद दूसरी बार आए जी। हमारा सौभाग्य है। राग यमन आपका शिष्य है जी। राग यमन की तरह और भी कुछ लोग जो सीखना चाहते हैं, गिरिडीह की धरती से जुड़े हुए लोग, इस इलाके के जुड़े हुए लोग, वो कैसे आप तक पहुँचे, कैसे वो आपके शिष्य बन पाए? मैं सिर्फ इतने कहूँगा, जैसे राग यमन पहुँच गया वैसे सब पहुँच सकते हैं। और हमारे यहाँ संगीत बेचा नहीं जाता, हमारे यहाँ संगीत बांटा जाता है। और मेरा गुरुकुल है पंडित भोलानाथ गुरुकुल के नाम से, बांसुरी गुरुकुल के नाम से, जिसमें फ्री शिक्षा दी जाती है। कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में बच्चे आते हैं, फ्री में सीखते हैं। और जैसे गिरिडीह का नाम रोशन कर रहे हैं यमन, तो ऐसे सब बच्चे नाम रोशन करते हैं। जिनको लगन है वो करेगा, जिनको नहीं, मैंने कहा ना कि जिसको संगीत से प्यार होगा, जो जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। बच्चे के लिए, हर बच्चों के लिए मेरा घर खुला हुआ है, मेरा गुरुकुल खुला हुआ है, आएँ सीखें। सीखना एक सवाल, आखिरी सवाल जी कि
अभी ये जो सवाल मेरा है ये गिरिडीह के परिप्रेक्ष्य में ही है कि गिरिडीह की धरती पर आप दूसरी बार आए, आपको कैसा लगा यहाँ के दर्शक, यहाँ के श्रोता? एक बात। दूसरी बात है कि नया दौर है, कई बदलाव हैं। इस दौर में, इस बदलाव में शास्त्रीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय पारंपरिक संगीत को आप कहाँ देखते हैं? इसका भविष्य कहाँ है? देखिए, गिरिडीह मुझे लगता था कि बहुत ही छोटा शहर है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने जितना प्यार दिया, पिछली बार भी ऐसा प्यार दिया कि लगता ही नहीं था कि मैं कहीं ऐसी जगह पे आऊँ जहाँ फर्स्ट टाइम मुझे लोग जानते ही नहीं, लेकिन इतना प्यार, इतना सम्मान। और मैंने तो यही कहा कि मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ। कार्यक्रम खत्म करने के बाद मैंने यही कहा कि मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं कि कहाँ के लोग हैं, लेकिन इतना प्यार, और आज भी इतना प्यार मुझे मिला है इस धरती से। और मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा आपकी संगीत की सेवा करने धरती पर आता। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को आप कहाँ देखते हैं बदलते हुए इस दौर में? देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत चेंज नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी कहा, शास्त्रीय संगीत को सीखने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है, जो आजकल के बच्चों में बहुत ही रेयर है। अगर हम 100 बच्चे देखते हैं, 100 में से हमें मिलेंगे 5, 100 में से 5 बच्चे मिल जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस लोगों में अगर नहीं होगा तो भारतीय शास्त्रीय संगीत सीख ही नहीं पाएंगे। संगीत सीखते हैं और तुरंत उनको लगता है कि हम कमाने लगे, पैसा कमाने लगे। संगीत को सीखा जाता है, पहले हम इतना सीख लें कि संगीत में हर विधा है। शास्त्रीय संगीत से ही निकलता है सब कुछ, चाहे वो लाइट म्यूजिक हो, चाहे बॉलीवुड म्यूजिक हो, चाहे फ्यूजन म्यूजिक हो, चाहे इंटरनेशनल म्यूजिक हो, कोई भी म्यूजिक है। सारेगामा सब में है, सारेगामा पाधा नहीं था, सानी धपा मगर था, ये 7 स्वर है और उनको कोमल स्वर करने के 12 स्वर में, हर पूरे वर्ल्ड में यही स्वर है। हर जगह को सुन तो लें, हर जगह को थोड़ा थोड़ा अपना लें। अगर हम उसको अपना लेंगे तो शास्त्रीय संगीत कितना बड़ा हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत के लिए पेशेंस है। अब हमने कहीं नोटेशन देता, अब ये तो हम बजा लेंगे, ये कैसे आएगा? इसके लिए आपको माइंड को पूरा शांत करना पड़ेगा, दिमाग को एकदम काम करना पड़ेगा, आपको भक्ति करनी पड़ेगी अपने संगीत से, तब जाके आप पेशेंटली हमारा संगीत है मेडिटेशन। हम ध्यान लगाए हैं, आराम से एक लंबा सा लग रहा है, सा में ही ध्यान लग गया तो ईश्वर से ध्यान लग गया। शास्त्रीय संगीत हमारा ये है, तो वो पेशेंस चाहिए बच्चों में, सीखे। कई गुरुकुल ऐसे हैं जहाँ पे फ्री शिक्षा दी जाती है, वहाँ आके सीखें और संगीत को बड़ा करें। हम यही कहते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंडित अजय प्रसन्ना जी, जिन्होंने गूढ़ बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने इस छोटे से इंटरव्यू में हमारे साथ शेयर की। और जैसा कि इन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत सीखना हो तो मेडिटेशन चाहिए, धैर्य चाहिए, और उस धैर्य की कमी आज के जनरेशन में थोड़ी थोड़ी महसूस होती है। इसी के साथ आज के इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। आलोक रंजन, नौ बिहान, गिरिडीह।
अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।